सोनू दरवाज़ा खोलने के लिए नर्वस हो गई। ये कल गुस्सा करने वाले डेविल ही होंगे। मुझे अब उनके सामने जाने में डर लग रहा है। वो दरवाजे का हैंडल पकड़े खड़ी थी जब अपनी कुर्सी पर बैठे अंश ने सामने देखते हुए कहा, वंश वो आ गई है। कैबिन में चक्कर काटते हुए वंश रुका और दरवाजे की तरफ पलट गया। सोनू को देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वंश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, हैंडल पकड़ी हुई सोनू एक झटके से अंदर खींची चली आई और वंश के सीने से टकरा गई। वंश ने उसे पीछे किया और उसका सर सहला कर कहा, ओह तुम्हें लगी तो नहीं? आई एम ओके। सोनू ने जवाब दिया, मैं याद हूँ ना तुम्हें, कॉलेज में मिले थे हम। मैं वंश हूँ। उसने अपना परिचय पहले देना सही समझा। याद हो, आपने ही ऑर्डर दिया है? सोनू ने पूछा। वंश ने हाँ में सर हिलाया। बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं, अपनी ही जगह है। सोनू ने खुद से सर हिलाया। वो तो उसे लिफ्ट में ही वीडियो देखने के बाद पता चला था। वंश के एक तरफ होते ही सोनू ने अंश को देखा। वह जल्दी से वंश के पीछे होकर धीरे से बोली, ये डेविल भी यहाँ है? उसके मुंह से डेविल नाम सुनकर वंश को हैरानी हुई। तुम डेविल को जानती हो? हाँ, वो कल लिफ्ट में मिले थे, फिर एक लड़के पर बहुत गुस्सा किया। उनका बस चेहरा अच्छा है लेकिन गुस्सा सच में डेविल जैसा है। सोनू नाक सिकुड़कर बोली, वो ऐसी बात है। कहते हुए वंश राहत से हंस दिया। अगर असली डेविल के बारे में सोनू को पता चल जाए तो सामने खड़ी भी होना पसंद नहीं करेगी। वो आगे बोला, हमारी सोच काफ़ी मिली है। मैं भी उसे डेविल कहकर बुलाता हूँ। उसने कल डरा दिया तुम्हें? रुको, अभी पूछता हूँ। इससे पहले कि सोनू उसे रोक पाती, वंश ने आगे बढ़कर कहा, तुमने कल प्रिंसेस को डराया डेविल? सोनू तेजी से वंश के पीछे पीछे बढ़ गई ताकि अंश के सामने ना आए। उसने धीरे से झांककर अंश को देखा तो अंश की एक पाँव ऊपर उठी थी। उसने सोनू को सामने आने का इशारा किया। सोनू ने वंश का ब्लेज़र पीछे से पकड़कर धीमी आवाज़ में कहा, आपका पार्सल ले लीजिए, मुझे जाने के लिए देर हो रही है। वॉट, इतनी जल्दी क्यों जाना है तुम्हें? मैंने तो पूरे दिन का शेड्यूल बना लिया है कि हमें क्या करना है आज। वंश ने सोनू की तरफ मुड़कर कहा, और सबसे पहले हम लंच करेंगे। नहीं, सोनू ने कहना चाहा, लेकिन अंश उसका हाथ पकड़कर अपने साथ सोफ़े की तरफ ले गया। उसने सोनू को ज़बरदस्ती बिठा दिया। अंश के उठकर वहाँ आते ही सोनू थोड़ा असहज होने लगी। सामने बैठते हुए अंश बोला, कल के लिए सॉरी, तुम्हें डराने का इरादा नहीं था मेरा। सो रिलैक्स, मैं बस मदद करने की कोशिश में था, लेकिन तरीका गलत हो गया। सोनू ने एक राहत भरी सांस छोड़ी। ये सुनकर उसे लगा कि अब धन्यवाद कर देने का समय है। वो बोली, कल मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। दोनों शांत हुए तो वंश ने कहा, खाना मैंने पहले से ऑर्डर कर रखा है। कुछ भी ना पसंद हो तो प्लीज़ बताना प्रिंसेस। उसने जल्दी से 2 प्लेट लगाई, एक अंश के सामने सरकाकर दूसरी प्लेट सोनू के सामने रखी। सोनू ने कहा, आप? वंश बस मुस्कुरा कर रह गया। तभी अंश ने निवाला तोड़कर उसे खिलाते हुए कहा, नथिंग, बस एक बड़ा बच्चा है ये। सोनू को हंसी आ गई। आप अभी भी हाथ से खाते हो? वंश ने सर खुजा लिया। ज़्यादा टेस्टी लगता है। आई थिंक आप आलसी हो, चम्मच से खाया करो अगर हाथ खराब होने का डर लगता है तो। सोनू बहाव में बोल गई, गलती मेरे अकेले की नहीं है, ये इसने ही मुझे कहीं बड़ा नहीं होने दिया। वंश सारा दोष अंश पर डालते हुए बोला, चलो आपके पास कोई है जिसके पास से हक के साथ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो? सोनू कहते हुए मायूस हो गई। उसकी नज़रें अपनी प्लेट पर टिकी हुई थी। तभी उसके होठों से एक निवाला छू गया। सोनू ने पलकें उठाई तो अंश ने पलकें झपकाकर उसे खा लेने का इशारा किया। ट्राई दिस, मेरे हाथ से खाना टेस्टी लगता है। अनजाने में ही सही, सोनू का मुंह खुल गया। हल्का सा भावुक हो गई वो, पर मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। ध्यान भटकाने के लिए उसने भी एक निवाला वंश की तरफ बढ़ाया। मेरे हाथ से भी टेस्टी लगे, आप भी ट्राई करके देखो। वंश मुस्कुराकर उसकी कलाई पकड़कर, अब ये खाना थोड़ी ना रह गया, सबसे अनमोल चीज़ हो गई है। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि दिखाई देने लगी। अंश ने नकली नाराज़गी जताई, मुझे अकेला कर दिया इस भीड़ ने। अरे आप भी क्या याद रखेंगे? सोनू ने एकदम लापरवाही भरी आवाज़ में कहते हुए उसे भी एक निवाला खिलाया। माँ के बाद खाना खिलाने वाली पहली लड़की। अब भी तुम्हारा स्वार्थी बनने का मन नहीं कर रहा?
वंश ने अंश के कान में कहा। अंश कुछ नहीं बोल पाया। फिलहाल इस लड़की के बारे में सोचते हुए बस दिमाग ब्लैंक हो जाता था। खाना खत्म होने पर सोनू ने अनुमति मांगते हुए कहा, मुझे लौटना होगा, मेरी दोस्त नीचे इंतज़ार कर रही है। प्रिंसेस प्लीज़ मत जाओ, हम साथ में गेम खेलेंगे, वंश विनती भरी आवाज़ में बोला। तभी अंश के द्वारा बुलाने जाने वाला एक्सेल वहां पहुंचा। अंश ने उसे आदेश देते हुए कहा, नीचे दोस्त खड़ी है इसकी, आज इसकी जगह काम करो तुम जाकर। एक्सेल ने सर खुजा लिया। मैंने कभी पिज़्ज़ा हट में काम नहीं किया बॉस। अंश ने बस हाथ हिलाकर उसे भगाने की कोशिश की ताकि सोनू वहां रुक जाए। एक्सेल के जाते ही वंश बोला, सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसने कैबिन में लगे हुए टीवी के सामने एक सोफ़ा खींच लिया और गेमिंग का सेटअप ऑन कर दिया। यकीनन ये उसका हमेशा काम था, काम के बीच मनोरंजन के लिए समय निकालना। एक्सेल जब ऑफिस से बाहर आया तो वहाँ स्कूटी पर एक लड़की बैठी हुई दिखी। एक्सेल ने उसके पास जाकर कहा, कृतिका। मुंह पर बंधा हुआ स्कार्फ हल्का सा हटाकर कृतिका ने उसे अनजान नज़रों से देखा। जी हाय, तुम्हारी फ्रेंड मेरे बॉस के साथ रुकी है तो उनकी जगह काम करने मैं आ रहा हूँ, तुम चाहे तो बात कर लो एक बार उनसे, एक्सेल ने कहा। कृतिका को सोनू की तरफ से फ़ोन आने लगा। फ़ोन उठाने से पहले उसने कहा, कौन बॉस? इस कंपनी के बॉस अंश और वंश चौहान। एक्सेल ने जैसे ही हाँ में सर हिलाया, फ़ोन को आंसर करते हुए कृतिका बोली, तुम रख रही हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बदले एक इंसान मिल गया है काम के लिए। ओके, रखती हूँ। सोनू के हाँ कहने तक उसने इंतज़ार किया और फिर फ़ोन रख एक्सेल को देखा। कभी काम नहीं किया ना है पिज़्ज़ा हट में। एक्सेल हल्का सा शर्मिंदा नज़र आया, लेकिन अब ऑप्शन भी नहीं था। मैं कर लूँगा। तो बैठो फिर। कृतिका ने उसे पीछे बैठने का इशारा करते हुए हेलमेट उसकी तरफ बढ़ाया। एक्सेल उसके पीछे जैसे ही बैठा, कृतिका ने झटके से स्कूटी आगे बढ़ा दी। एक्सेल समझ गया उसे अच्छे से पकड़कर बैठना पड़ेगा। लड़की हैवी ड्राइवर थी। सोनू को गेम खेलना सिखाने के बाद वंश और सोनू अपने में ही व्यस्त हो गए। जिस तरह आज वंश के चेहरे पर बिल्कुल एक अलग सी चमक थी, वहीं सोनू भी शायद पहली बार इतनी खुश हुई थी कुछ नया करने के बाद। अंश ने कुछ पल उन्हें देखना जारी रखा, फिर अपने काम में लग गया। तभी हल्के से दरवाज़ा नॉक हुआ और अगले ही पल एक खूबसूरत लड़की ने अंदर प्रवेश किया। वंश की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, उसका मुंह बनकर रह गया। पूरी कोशिश की उसने लड़की को नज़रअंदाज कर सोनू के साथ खेलने की। किसी लड़की को वंश के साथ देखना किसी के लिए अजीब या कुछ नया नहीं था। अक्सर वो ऑफिस की लड़कियों के साथ भी ऐसे बैठा दिख जाता था। उन्हें अजीब नज़रों से देखते हुए वो लड़की चली गई अंश के पास। मीटिंग रूम रेडी है सर, कुछ ही समय में क्लाइंट्स भी पहुंच जाएंगे, तो हमें चलना चाहिए। अंश ने सर हिलाया तो अचानक ही बहाने से उसका बाजू छूकर वो बोली, आपकी टाई आज कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं वैसे भी आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी, क्यों ना आप वो ट्राई कर ले, आप पर अच्छा लगेगा। इतना कहकर कुछ सुने बिना ही उसने बैग से एक बॉक्स निकाला जिसमें टाई रखा था। वंश खेलते हुए दिख रहा था पर उसके कान खड़े थे दोनों की तरफ। उसने बगल में बैठी सोनू से पूछा, तुम्हें टाई बांधना आता है प्रिंसेस? हाँ आता है, क्यों पूछ रहे हो? सोनू ने सर हिलाया। प्लीज़ डेविल की हेल्प कर दो, वंश बोला। सोनू की नज़रें एकदम से अंश की तरफ घूम गई जहाँ लड़की अंश का टाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। सोनू की आंखें छोटी हो गई। तभी वंश ने उसे साथ खींच लिया। वह बोला, तुम्हें तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस, बांध देगी टाई। तुम जाकर बस मीटिंग की तैयारी करो, जो तुम्हारा काम है। खामखा वाइफ बनने की ज़रूरत नहीं। वंश ने उसके हाथ से टाई छीनकर सोनू को पकड़ा दिया। सोनू कभी टाई को देखती तो कभी वंश और सेक्रेटरी के बीच आंखों से ही चल रहे शीत युद्ध को। तभी अंश उसके सामने और करीब चला गया। सोनू ने सर झटककर पहली वाली टाई को खोलने की कोशिश की, फिर दूसरी वाली को गले में डाला। मेहनत करनी पड़ रही थी उस 5 फुट की लड़की को उस काम के लिए। अंश ने एकदम से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब लिया तो दोनों के बीच की दूरी कम हो गई, बिल्कुल ना के बराबर। सोनू ने तेज़ी से पलकें झपका दी। उसके पैर अंश के पैरों पर आ चुके थे। अंश ने पलकें झपकाते हुए इशारों से कहा, कोई बात नहीं, अपना काम करो। सोनू की धड़कनें तेज़ हो गई।
जिन्हें महसूस करते हुए अंश का हाल भी वही हुआ। सोनू ध्यान भटकाने हुए टाई को गंभीरता से बांधने लगी और इस बीच अंश पूरी तरह उसके चेहरे में खोया रहा। एक अनजान लड़की हो जिसे पहली नज़र ने देखते ही कुछ होने लगा। क्यों लग रहा है तुम पर गिव अप करना मेरे लिए सबसे मुश्किल होगा अगर कभी वो समय आया। हो गया, सोनू ने होठों पर मुस्कान लिए कहा। अंश होश में लौटा। उसने सोनू के बाल सहला दिए और बोला, तुम खेलो वंश के साथ, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। सोनू ने हाँ में सर हिलाया और अपने बालों को छूकर देखा। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वंश और सेक्रेटरी का एक दूसरे को घूरना बंद नहीं हुआ था, जिस पर रोक लगाते हुए अंश ने ठंडी आवाज़ में कहा, हो गया? सॉरी सर, सेक्रेटरी ने कहा और वंश से नज़रें हटाकर अंश के साथ आने के लिए कहा। उनके जाते ही वंश बोला, बेवकूफ़ चालाक लोमड़ी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो मेरे डेविल के पीछे पड़ी रहती है, वंश ने कहा। सोनू ना समझी से बोली, पीछे पड़ी रहती है? अरे समझा करो प्रिंसेस, वो अंश की सेक्रेटरी लिली है। लाइन मारती है अंश पर, लेकिन बात उतनी सी होती तो मैं नज़रअंदाज भी कर देता। लेकिन मुझे ऑफिस में पता चला उसने बहुत लड़कियों को जॉब से हटाया है जस्ट बिकॉज वो अंश को अप्रोच करने की कोशिश में था। तुम्हें नहीं लगता ये पागलपन की हद है? आई मीन कौन अंश की लाइफ में आएगा? इसे वो क्यों कंट्रोल करेगी? वंश ने कहा। सोनू का चेहरा फीका पड़ गया। डेविल बहुत हैंडसम है और आप भी, बहुत लोग होंगे ना उसकी तरह आपको अप्रोच करने वाले। वंश को जैसे ही सोनू की आवाज़ में जलन का एहसास हुआ, वो मुस्कुरा दिया। वेल, अप्रोच करना और किसी का मेरे साथ मेरे करीब हो जाना दो बिल्कुल अलग बात है। कहते हुए वंश ने एकदम से सोनू का हाथ पकड़कर घुमा दिया। सोनू हल्का सा लड़खड़ा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, वंश क्या कर रहे हो? बता रहा हूँ कि कौन मेरे करीब है, वंश ने कहकर उसे एकदम से बाहों में ले लिया। दोनों के चेहरे आमने सामने आ गए। सोनू की सांसें तेज होने लगी। उम्र का वो पड़ाव था जिसमें बहक जाना आम होता है। उसकी नाक से अपनी नाक सहलाकर वंश ने कहा, एक और मैच खेलें? सोनू का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। गर्दन झुकाकर उसने छुपाने की कोशिश करते हुए उसने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर साथ खेलने के बाद वंश को एकदम से अपने कंधे पर सोनू का सर महसूस हुआ। देखा तो वो सो चुकी थी। वंश ने सब कुछ बंद किया और उसे काफ़ी आराम से गोद में उठा लिया। कैबिन से अटैच रूम मौजूद था, जहाँ सोनू को ले जाकर उसने बिस्तर पर लेटा दिया। जैसे ही उसने पीछे हटना चाहा, सोनू ने उसकी शर्ट को मुट्ठी में भींच लिया। इसके बाद कैसे ही वंश दूर जा पाता। उसने सोनू का सर सहलाकर कहा, सिली गर्ल, तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं तुम क्या कर रही हो और भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आप, आई होप हम तीनों का भविष्य एक साथ हो, अलग नहीं। लगभग पिछली रात से शीतल ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। उसकी माँ, मामा, मामी ने काफ़ी कोशिश की उसे बाहर निकालने की, लेकिन शीतल ने एक नहीं सुनी। पूरी रात उसने रोकर बिताई थी। उसकी आंखें नींद ना लेने के कारण और रोने से लाल होकर सूज गई थी। कितने सपने सजा कर गई थी वो पार्टी में, लेकिन अब अंश और वंश के नाम से भी उसे नफरत हो रही थी। अपनी वायरल हुई वीडियो को उसने देखा था। सब उसके बारे में बुरा कह रहे थे, उसके दोस्त भी, क्योंकि सब जानते थे वो दोनों, खासकर अंश बिना वजह किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। अगर शीतल के साथ उसने कुछ किया, मतलब शुरुआत शीतल की तरफ से हुई होगी। इसी को सहारा बनाकर उसके किरदार तक उस पर उंगलियां उठाई जा रही थी। अब समझ नहीं आ रहा खुद ही पास बुलाकर उन्होंने मेरे साथ वो सब क्यों किया। मैं तो जानती तक नहीं उन्हें। जो भी वो किसी बात का मुझसे बदला लेंगे। मेरे घर से बाहर निकलना तो क्या, किसी को चेहरा दिखाना भी मुश्किल हो चुका है, शीतल ने कहा और अपना चेहरा घुटनों के बीच छुपा लिया। पिज़्ज़ा हट में आज भीड़ लग गई थी, कॉलेज गर्ल्स की। वजह की तरह तारीख कृतिका ने देखा, जो गलतियों पर गलतियाँ कर रहा था अपने काम में, फिर भी सब उसकी तारीफ़ों के फूल बांध रहे थे। सबको बस उसके हाथ से ऑर्डर चाहिए था। मैनेजर भी कुछ ना कह सकी। एक तो वो चौहान ग्रुप के मालिक का खास बॉडीगार्ड था, दूसरा वो फीमेल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में बेहतर तरीके से कामयाब हुआ। कृतिका ने अफसोस के साथ सर हिलाया और वहाँ काम करते बाकी लोगों से कहा, गाइस जल्दी काम खत्म करो वरना तुम सबको ही घर जाने के लिए देर हो जाएगी।
भागो जल्दी जल्दी इन तितलियों को। सबको हाँ कहकर कमर कस ली और कुछ ही समय में पिज़्ज़ा हट खाली हो गया। कुछ समय था अभी भी छुट्टी होने में। कृतिका ने एक कॉफ़ी एक्सेल के सामने रखी जो थक चुका था। थैंक्स, मुझे नहीं लगा था ये काम इतना मुश्किल होगा। आई नीड टू टॉक विद बॉस। आखिर वो मैम को कैसे ये काम करने दे सकते हैं। एक्सेल बोला, मैम। कृतिका ने आंखें छोटी कर ली। एक्सेल बस मुस्कुरा दिया, आपकी दोस्त। बड़े मेहरबान हो तुम लोग मेरी दोस्त पर। क्या वजह है? कृतिका बोली। वजह खास है, एक्सेल ने सीधे तरीके से नहीं बताया, और जब तक वो ऐसा ना करता इस उल्टी खोपड़ी के दिमाग में कुछ घुसता भी नहीं। राइट, बात कर लो। मुझे तो आदत लग गई है अब इस काम की, और मैं छोड़ भी नहीं सकती। मुझे तो घर पर आराम मिल जाता है, लेकिन सोनू, उसे कहीं आराम नहीं है। कृतिका ने दुखी होकर कहा। एक्सेल उसकी तरफ देखता रह गया। कृतिका के घर की कंडीशन जरा भी अच्छी नहीं थी, ऐसा उसे पता चला। एक्सेल ने एक ठंडी सांस छोड़ी और कॉफ़ी का कप उठा लिया। ऑफिस में अंश मीटिंग ख़त्म कर अपने कैबिन में पहुंचा। वो सोफ़ा अभी भी टीवी के सामने पड़ा था और रिमोट भी, लेकिन सोनू और वंश गायब थे। तभी अंश की नज़र कैबिन से अटैच रूम के खुले दरवाजे पर चली गई। अंश ने ब्लेज़र उतारकर कुर्सी पर रखा, फिर रूम में पहुंचा। सोनू वंश के सीने पर सर रख सोई थी और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था, जैसे छोड़ेगी तो वो कहीं चला जाएगा। अंश ने अपनी टाई ढीली कर ली, फिर खाली जगह पर सोनू के बगल में बेड पर बैठा। दोनों को बारी बारी देखते हुए उसने खुद से कहा, मैं हमेशा से स्वार्थी रहा हूँ। जो पसंद आया उसे पा लिया, लेकिन अपने भाई के लिए दुनिया छोड़ सकता हूँ, पर इसे छोड़ देने के लिए मन में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्यों नहीं पैदा हो रही। गलत क्यों नहीं लग रहा ये। वो मुसीबत में फंसी है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अंकल कहते हैं लाख बुरे काम करो पर उसके साथ पाप धोने के लिए कुछ अच्छाई भी कर देना। उसके दिखाए गए रास्ते पर मैं हमेशा से चला। माँ ने कहा लड़कियों के आत्मसम्मान को कभी ठेस ना पहुँचाना और अपने पीछे मत रहना मदद करने से। बस यही वजह है मैं ट्रैफिकिंग को जितना बस में है रोकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन क्या हम तीनों के बीच का रिश्ता सिर्फ मदद तक रुक पाएगा? तुम्हारे सामने मैंने हमेशा से दबा कर रखी भावनाएं बाहर आ रही हैं। उसने हल्के से सोनू के सर पर हाथ रखा और उसके खुले बाल कान के पीछे करने लगा। अचानक से अंश की नज़रें सोनू के गर्दन पर जा रुकी। कुछ निशान थे वहाँ। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।